कहता है कि we have first polynomial. Here is the first polynomial that we have, and second polynomial that we have. They both are divided by x plus 2 and they leaves the same remainder. हमें नहीं पता कि when we divide first polynomial by x plus 2 or second polynomial by x plus 2, what are the remainders? We definitely know that remainders will be same, यानी कि जो पहले केस में रिमाइंडर आएगा वही दूसरे केस में रिमाइंडर आएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी ये आसान है। We let px is equals to, पहले वाले को px दे दिया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर minus 13x is divided by x plus 2। तो हम क्या करते हैं, x plus 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम डिवाइजर को 0 के इक्वल रखते हैं। x plus 2 0 आ गया, x की जगह मिला -2, हमने रखा p -2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 13 into -2। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. This will become -8a, 3 into 4 12 plus 26। तो आपके पास आया -8a plus 38। एंड यू नो कि जब हम डिवाइजर को 0 के इक्वल रख देते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो रिमाइंडर बन जाता है, बन जाता है वो रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को हम R1 नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, R1। R1. अब हम दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल, let it be qx। qx is equals to 2x cube minus 5x plus a। x की जगह हम -2 रख देते हैं, so this is 2 into -8 plus 10 plus a, this is -16 plus 10 plus a -6 plus a। so this is what, this is remainder, और इस रिमाइंडर को हम नाम दे देते हैं R2। अगर आप क्वेश्चन को वापस से जाके पढ़ते हैं देन यू कैन सी यू आर टोल्ड दैट इट लीव्स द सेम रिमाइंडर, इट लीव्स द सेम Same remainder. रिमाइंडर। हम क्या करते हैं, हमें गिवन है कि पहले केस में जो रिमाइंडर है और दूसरे केस में जो रिमाइंडर है वो बराबर है। पहले केस में आपका रिमाइंडर है -8a plus 38, और दूसरे केस में रिमाइंडर है -6 plus a। माइनस a को एक तरफ ले लीजिए और 38 को एक तरफ ले लीजिए। सर आपने a लिखना था, आपने -6 से लिख दिया। -14a is -44,
it will be minus 44 upon 14g. सर आपने माइनस से लिखना था, -6। यस सर। Oh, sorry, there is a mistake. You're right. 8 और 1 कितना हो जाएगा ये? -9 है। -9, और यहाँ भी अपॉन में क्या आएगा आपका? -9 आएगा। तो ये हुआ -9 है, -9, 44 upon 9। ओके, यस सर सर। जी बोलिए। सर मुझे 6th क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। थोड़ा या डाउट है? पूरा। कि अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लॉन्ग डिवीजन। और सिंपली डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम किस तरह से करते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका डिवाइजर और एक होता है डिविडेंड। दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं, में उन दोनों से ही काम होता है मेनली। सबसे पहली चीज, जो डिविडेंड होता है आपका, डिविडेंड होता है, डिविडेंड हमेशा मस्ट ऑलवेज बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो डिवाइजर होता है मस्ट ऑलवेज बी इन ऑर्डर। हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर में होने का और स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। मैंने होमवर्क आपको भेजा था, उसमें 6 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। आप मुझे बताइए कि पॉलिनोमियल क्या है आपके पास px। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x क्यूब x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3x 3x प्लस 10। और qx क्या है? सर x प्लस 4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा मतलब है, जैसे यहां पहले 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट है। दिस इज ऑलरेडी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कोई भी टर्म यहां पर मिसिंग नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी पावर x है और फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में लिखा गया है। यहां हम सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं। x को qx से डिवाइड करते हैं। qx हुआ x प्लस 4 से x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 डिवाइड करना है। अच्छी तरह समझ लीजिए, डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज फार एज पॉलिनोमियल्स आर कंसर्न, और हमें बहुत इसको एक्यूरेटली करना होता है, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। सबसे पहले ये बताइए, जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? सर x क्यूब। x क्यूब। x क्यूब। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है? x x क्यूब को x से काटेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर। आप यहां ऊपर लिख लीजिए x स्क्वायर। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में करिए तो क्या आएगा? x क्यूब आएगा। और x क्यूब का 4 में करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा।
ओके, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास बचा -3x + 10। अब हमारा जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, बताइए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर -3x -3x और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है x x x। तो कितने टाइम डिवाइड हुआ -3 -3 यहां लिखेंगे हम -3, -3 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -3x की -4 में करेंगे तो -12, so this will become plus and this will become plus, these both will get cancelled और 10 और 12 दोनों ही सेम साइन है तो 22 आ जाएगा रिमाइंडर। सही? यस सर -22 नहीं आएगा? देखो ऊपर 10 प्लस का है और नीचे भी 12 प्लस का है, बेटे दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो प्लस आएगा। सर प्लस कैसे आया, मुझे नहीं समझ आया। यहाँ पे प्लस कैसे आया? -12 का जो तो था। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं ना बेटा। यस सर। देखो ये माइनस था प्लस हो गया और ये भी माइनस था चेंज होकर प्लस हो गया। रेड वाला जो है ना वो इफेक्टिव साइन है, अब ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है। ओके सर। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बताइए px क्या है? सर px = 9x cube ओके, -3x² px स्क्वायर + x प्लस x -5 और qx की वैल्यू है x - 2/3। ठीक है, अब 2/3 की वजह से घबरा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं। हम px को qx से डिवाइड करेंगे अब हम इसे डिवाइड करते हैं x - 2/3 से। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड? 9x³ एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर? x डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 9 9x²। हम यहां पर लिखेंगे 9x² और 9x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x³ और 9x² का 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x² आ गया। कितना आ गया बेटा? 6 सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये पूरा आपका चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर है -3 और नीचे है +6, तो क्या बचेगा? 3x +3x² 3x² +3x² + x - 5। ठीक है, अब फिर से हम अपने पुराने वाले प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है। सर 3x² और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है? x कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ? तो 3x। हाँ बेटा बोलिए। तो मेरे को एक डाउट है कि हम लोग 9x² से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे -6x² कैसे आया? कौन प्लस कैसे नहीं आया? होना चाहिए। कौन कहाँ पर आया? अरे बेटा ये -9 की जब हम यहाँ 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस, ठीक है। माइनस आएगा बच्चे। अब यहाँ लिखा हमने 3x, 3x को हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो 3x को x के साथ किया तो 3x² और 3x को 2/3 के साथ किया तो 2x आएगा।
ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 2x और x 3x माइनस 5। अब 3x को हम x से करेंगे तो हमारा यहाँ पर देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके पेंट पेज के साथ में। एक बार इसे बंद करके दोबारा खोलता हूं, ये शायद से हैंग हो चुका है। ये आप लोग कर रहे हैं गड़बड़बाजी वहां से उधर से। सर एनोटेट कर रहा है कोई। हाँ एनोटेट कर रहा है, वो भी वाइट कलर से। कितने इडियट लोग हैं, अपनी क्लास को खुद ही खराब कर रहे हैं। मुझे डिसेबल कर देना चाहिए एनोटेट। मैं एक बार से सारा क्वेश्चन खराब कर दिया। चलिए अब मुझे इसे दोबारा करूं उस क्वेश्चन को, या क्लियर है आप लोग को? आप कर लेंगे कंटिन्यू आगे? सर बस आगे जो आप करवा रहे थे ना वही करवा दीजिए। क्या करवा रहे थे आगे? सर जो 3x माइनस 5 का डिवीजन कर दीजिए, वही ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। तो ये है हमारे पास में 3x माइनस 5 और इसको डिवाइड करेंगे हम x माइनस 2/3 से। x माइनस 2/3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 से x में करेंगे बेटा तो आ गया आपका 3x, और 3 से 2/3 में करेंगे आएगा 2। सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ आया माइनस और यहाँ आया प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका -3, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिमाइंडर। ओके Sir, can we Okay. today do two, 3 questions more on this, please? लॉन्ग डिवीजन करना है या फिर हम नॉर्मली भी कर? इसको तो हम डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 एज अ फैक्टर नॉर्मली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसमें ना आपके पास में 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मेरा मन है कि मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट कर दूं, अगर कोई और पार्ट आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। बुक है ना आप सबके पास? Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ पार्ट ठीक है। फोर्थ पार्ट कर देता हूं मैं। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो हमने फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ले लिया। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, कोई पढ़ेगा वहां से मेरे लिए? X cube x minus क्यूब माइनस x square x स्क्वायर minus ब्रैकेट में 2 + √2 2 + √2 so ब्रैकेट क्लोज +√2 + √2। अब हमें डिवाइजर को लेना होता है हमेशा। लेट डिवाइजर इक्वल टू 0। डिवाइजर है x + 1 = 0, x will become -1। -1 -1 का क्यूब आया, -1 का स्क्वायर और 2 + √2 इंटू -1 + √2। ओके बच्चा लोग, -1 का क्यूब क्या आएगा -1 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1 1 +1 पर वो बाहर आके पर वो -1 ये हाँ, अब देखिए इधर -1 की 2 में करेंगे तो -2 और -2 की √2 में करेंगे तो माइनस का √2। ब्रैकेट अभी खोला नहीं है मैंने। -1 और -1 हो गया -2। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2 will get cancelled, √2 and √2 which is not equal to 0।
not a factor. Okay? Yes, sir. तो अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया। हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं सेम एक्सरसाइज के। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, आपसे ध्यान से पढ़ें। यूज द फैक्टर थियरम दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और नॉट। यानी कि आपको फैक्टर थ्योरम लगा के करना है, रिमाइंडर चेक करना है कि है या नहीं है। You want me to do any of these parts or you will be able to solve? सर ये सेम है तो कर सकते हैं। सेम है बिल्कुल एक। अब हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 में मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड पार्ट से। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आई विल सॉल्व इट। 1 मिनट है आपके पास, अच्छे से समझ लें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। Find the values a of x minus 1 हम काफी देर तक इसी टॉपिक को करते रहेंगे बेटा। आज पूरी क्लास हमारी इसी टॉपिक पर जाएगी और आगे भी शायद हमें टाइम लगेगा इसी टॉपिक पे। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के कि इस पूरी इक्वेशन में आपको कितनी चीजें पता करनी है। एक इंफॉर्मेशन पता करनी है, एक का वैल्यू पता करना है खाली। यू आर गिवन वन इंफॉर्मेशन दैट x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं इसे करता हूं, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट, x बताइए क्या दिया गया है मुझे। 2x square 2x स्क्वायर plus kx प्लस kx plus under root 2. अंडर रूट 2। कौन है इसका फैक्टर? x minus 1. इज अ फैक्टर। यानी कि हम चाहें x minus 1 से इसे पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमारा डिवाइजर x minus 1 है। तो वी लेट x minus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, e1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर a इंटू 1 अंडर रूट 2 2 प्लस के प्लस रूट 2। देखिए ये जो होता है आपको अच्छी तरह पता है, ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू रिमाइंडर। और जब मैं आपसे कहूंगा कि फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाती है वहां पे? 0। 0. यहां हम 0 रखेंगे। उधर जाके माइनस हो जाएगा, रूट 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि जो आपका वैल्यू आया k का वो आ गया -2 माइनस रूट 2। ओके, Yes, sir. सर के को शिफ्ट किया था आपने? नहीं मैंने 2 और रूट 2 को शिफ्ट किया है। ओ अच्छा सर। सर के क्योंकि 0 की जगह पे था, मुझे लगा आपने नहीं के नहीं, को मैंने उसको शिफ्ट किया है बेटा। अब देखिए, अब हम ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन था, आपके पास एक वेरिएबल था, एक अननोन वैल्यू थी, दैट वाज के, आपने पता कर ली। बट बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास एक नहीं 2 अननोन वैल्यूज होती हैं, वो आपको पता करनी होती है। अब मैं ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। बचे हुए टाइम में मैं इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके लिए करूंगा। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स में एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। ये क्वेश्चन क्या है? ये कहता है फाइंड P and Q x plus 2 and x minus 1 are factors of polynomial px equals to x cube plus 10x square plus px plus q।
ओके, आप मुझे ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल में आपको कितनी वैल्यूज पता करनी है? सर 3 3, कौन कौन 3? सर 2 सर 2 प्लस 10x आपको दो वैल्यूज पता करनी सर है, ये एक सर 2 p and q p और एक q। और बेटा गिवन इंफॉर्मेशन कितनी है आपके पास में? वो भी 2 है। x प्लस 1 फैक्टर है और x माइनस 1 फैक्टर है। तो दोनों से करके देखेंगे हम लोग। हाँ, दोनों से करेंगे। ये बात नोट कर लीजिए, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पर वापस जाते हैं, इस पर, इसमें कितनी वैल्यूज पता करनी थी आपको? 1 सिर्फ एक। और इंफॉर्मेशन भी कितनी थी इसमें आपके पास? एक। यानी कि ये इंफॉर्मेशन थी और ए को पता करना था। ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब एक इंफॉर्मेशन पता करनी होगी, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन भी एक होगी, और जब दो अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस भी आपको दो दी जाए। इस बात को गांठ बांध, क्योंकि आपको p और q पता करने हैं, इसका मतलब आपको दो वैल्यूज निकालनी है, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1। तो वी लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x आ गया आपका -2। तो हम x की जगह पर px में -2 रख देते हैं। ये हुआ -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर इंटू -2 प्लस क्यू। बताइए कि p-2 जो है हमारा, वो हो गया रिमाइंडर। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। बताइए कि -2 का क्यूब क्या होगा आपके पास? -8 -8 और -2 का स्क्वायर 4 4 -2p प्लस q। अब बताइए रिमाइंडर कितना होगा इस क्वेश्चन में? सर 8 minus 2p plus 2 भाई मेरा आपसे सवाल है कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की जगह मुझे क्या रखना चाहिए? 0 0 क्यों रखना चाहिए? बिकॉज वो उसका फैक्टर है तो उससे कंप्लीटली डिविजिबल यस, होगा। बिकॉज उसने बोला है कि ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर की जगह 0 रखेंगे। -8 प्लस 40 -2p प्लस q। अब ये हो गया आपका 32 -2p प्लस q। अब मुझे ये बताइए कि p और q में किसका कोएफिशिएंट छोटा है? q सर क्यों? q का। तो q को लेफ्ट पर रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 2p उधर जाके प्लस हो गया और 32 उधर जाके माइनस हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। सर माइनस क्यों नहीं होगा? अरे बेटा q तो अपनी जगह था, मैंने 32 को इधर भेजा अच्छा हाँ। और 2p को भी इधर भेजा, वो इसलिए दोनों चेंज हुए। q अपनी जगह है तो q चेंज नहीं हुआ, तो हमें q का वैल्यू पता लग गया। ये पहली इंफॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज कर लिया और उसे यूटिलाइज करने से हमें एक नया इंफॉर्मेशन मिल गया, दैट q इज इक्वल्स टू 2p माइनस 32। अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन पर आते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि x माइनस 1 is also a factor of given polynomial। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन। let x minus 1 is 0, so x is 1। ये हो गया p1 इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? पॉलिनोमियल था x क्यूब, तो यानी 1 का क्यूब, 10x स्क्वायर यानी 10 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस है यहाँ पर, माइनस इंटू 1 तो प्लस है। सब प्लस है, माइनस चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा px प्लस q है, सो दिस विल बिकम प्लस।
ये तो हुआ 1, ये हुआ 10, ये हुआ P, ये हुआ Q। तो P1 क्या हुआ आपका? P1 हुआ रिमाइंडर। और इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? सर अब हमें Q की वैल्यू पता, से हम इनपुट नहीं कर सकते? अभी करेंगे बेटा, अभी कर रहे हैं। पेशेंस पेशेंस। रिमाइंडर की जगह क्या रखे हम? सर 0 यस सर। 10 और 1 11। अब हमें Q का वैल्यू यहां से पता है, तो हम इसको Q की वैल्यू को यहां इनपुट कर देंगे। तो ये आ गया 2P माइनस 32। तो अब आपके पास क्या मिला? 0 इक्वल्स टू 32 में से गया तो 3P माइनस 21, 3P इक्वल्स टू 21, इक्वल टू 7। 7 हो। अब P के बाद Q कैलकुलेट करने की बारी आती है। तो हम यहां से Q कैलकुलेट करते हैं। आसान है हमारे लिए कैलकुलेट करना, नॉट एनी डिफिकल्टी हेयर। तो हम रख 32 2P यानी 2 इंटू 7 14 माइनस 32 माइनस 18। ओके, समझ आया आपको ठीक से? यस सर, बढ़िया सर, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, अभी मैं देखिए इसी टाइप का सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। और मैं आपको बिल्कुल एकदम प्रॉमिस कर दे रहा हूं ये बात कि आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा एकदम। So can we solve that one on our सर own? आपको भेजते हैं। नहीं, एक मिनट, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा, बट लेट मी सॉल्व एटलीस्ट वन मोर फॉर यू। उसके बाद मैं उसके बाद आपको और दूंगा। जिन लोगों के भी ना माइक पीछे से एक्टिव हो, प्लीज अपना माइक बंद रखिए अगर वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं तो। अब हम थोड़ा सा बदल के लिखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहता है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस 6 leaves remainder 1 on division by 2x plus 1 and एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 2qx स्क्वायर प्लस 6x प्लस p leaves remainder 2 when divided by 3x minus 1. Find P and Q. Find P and Q. क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। जो पहली पॉलिनोमियल है हम उसको लेते हैं। Let px is equals to px square plus qx plus 6। तो हम लेते हैं let divisor equal to 0। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2x plus 1 2x plus 1 x आ गया minus 1/2 माइनस 1/2। माइनस 1/2 हो गया माइनस 1/2 स्क्वायर
q इंटू -1/2 + 6 -1/2 स्क्वायर हो गया बेटे 1/4 q/2 6/1। बच्चा लोग एलसीएम क्या आया यहाँ पे? सर 4 4 तो सर 4 P2 नहीं होना चाहिए, P/2। P/2 होना चाहिए, यू आर राइट बेटा। 4 होना चाहिए ना, देखो 1/2 का स्क्वायर है, यू आर कंफ्यूजिंग मी। अच्छा 1। हम इसे सही करते हैं, अब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो गया P -2Q + 24, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये हो गए रिमाइंडर। और इस क्वेश्चन में ये रिमाइंडर क्या है? 1। यहां लिखा हुआ है कि इसमें रिमाइंडर है आपका 1। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। यस सर। यस सर। इशू हो तो बता दीजिएगा, कल को मत बताना सर जो कल आपने पढ़ाया वो समझ नहीं आया था। 4 का 1 में क्रॉस करेंगे, 4 हो गया P -2Q 24। ये हमने आपको बताया कि P और Q में जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसे यहीं रखेंगे, बाकी सबका ट्रांसफर कर देंगे। 24 इधर आके माइनस, 2Q इधर आके प्लस, और P अपनी जगह पर। P हो गया हमारा 2Q - 20। So let this be your equation 1। ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया P की फॉर्म में। अब हम दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल जो हमें दी गई है उसको लिखते हैं। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल हमें ये दी गई है, ये वाली, इसको लिखते हैं। इसको नाम दे देते हैं 2x = 2qx² 6x + p। This is divided by what? Divided by what? 3x - 1। It's divided by 3x - 1। 3x - 1 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया कितना हमारा 1/3। ये हो गया, इसको थोड़ा लाइन को बड़ा कर देता हूं पहले। ये हो गया हमारा q1/3 q1/3 का स्क्वायर 6 × 1/3 + p। दिस इज 2q/9 और 6 से 3 से काटेंगे तो 2/1 3/1। व्हाट इज एलसीएम? 9। 9 यहां बचा 2q, 18 यहां बचा 18 और 18 यहां 9। ये p है तो 9p। हमारे पास देखिए, ये बताइए, ये तो हमारा रिमाइंडर है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? सर 2। सेकंड केस में रिमाइंडर आ रहा है 2। यहां पे हम रख देते हैं 2। 2 का 9 में मल्टीप्लाई हुआ तो 18 इज इक्वल्स टू 2q + 18 9p। 18 से 18 आपका कैंसिल। ध्यान दीजिएगा 0 इक्वल्स टू 2 × q, 9 × p की जगह रख देंगे 2q - 20।